हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर और ये हमारे वीडियो का पार्ट 14 है। स्टूडेंट, यहाँ हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 2। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं इनको सिंप्लीफाई कीजिए और इनके आंसर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो देखिए आपके जो क्वेश्चन 2 है इसका फर्स्ट और 2 पार्ट हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के पार्ट भी अगली स्लाइड में देख लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 32। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन हम स्टूडेंट किस तरह से करते हैं, यहाँ पे जितने भी नंबर हैं उनके हम प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। पहले भी कराया था मैंने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में। तो ये जितने भी नंबर हैं इनके हम प्राइम फैक्टर ले लेंगे, तो उससे क्या होगा, ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना इजी हो जाएगा। तो देखिए 2 तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, तो 2 को आप इसी तरह से लिख लीजिए, ठीक है। और 3 भी ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, तो उसको भी हम इसी तरह से लिख लेंगे। 4 को हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। डिवाइड किससे हो रहा है, ये 3 से। अब 32 के भी हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। इसके देखिए आप प्राइम फैक्टर इस तरह से करिए, आप साइड में करके देख लीजिए 32 के प्राइम फैक्टर। तो देखिए आप क्या है, 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर उसके बाद क्या है 2 8 जा 16, उसके बाद क्या है 2 4 जा 8, और उसके बाद क्या है 2 2 जा 4, और उसके बाद 2 1 जा 2। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पे जो 32 था उसके प्राइम फैक्टर क्या हुए, 3 4 5 टाइम 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको मिला 5 टाइम 2। 32 के प्राइम फैक्टर करने पे हमें 5 टाइम 2 मिल गया, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हमने प्राइम फैक्टर कर लिए इन नंबर्स के। अब हम क्या करेंगे कि अगली लाइन में हम क्या करने वाले हैं, 2 रेज टू दी पावर 3 ऐसे ही लिख लीजिए, इंटू 3 रेज टू दी पावर 4 ऐसे ही लिख लीजिए, और 2 रेज टू दी पावर 2, यहाँ पे 2 पर 2 टाइम है तो इसको हम लिखेंगे 2 रेज टू दी पावर 2। अब स्टूडेंट इन नंबर्स को किस तरह से लिखेंगे, इनको हम लिखेंगे 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 2 कितने टाइम है, 5 टाइम है। अच्छा 32 बन रहा है ना, हाँ ये प्राइम फैक्टर कर ही लिया हमने, तो आपको पता पड़ रहा है 32 बन रहा है। एक बार चेक करा दूं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32 बन रहा है 32। तो 32 के हो गए प्राइम फैक्टर। इसे हम क्या लिखेंगे, 2 रेज टू दी पावर 5 लिखेंगे, ठीक है। अगली लाइन क्या बनेगी हमारी, ऐसा कीजिए यहाँ पे सेम बेस वाले नंबर, आप देख रहे हो कि ये जो 2 है इसका बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है और नंबर हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बेस को ले लेते हैं कॉमन, और जो पावर्स होती है उनके ऊपर उसे कर देते हैं ऐड। बता चुकी हूँ ना मैं, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो बेस को ले लिया कॉमन और पावर्स को कर दिया ऐड। 2 ले लिया कॉमन और 3 और 2 जो पावर है उसको कर दिया हमने ऐड, ठीक है स्टूडेंट। 3 और 2 पावर है उनको कर दिया हमने ऐड, और इनटू 3 रेज टू दी पावर 4 हमने इसी तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे हमने डिवाइड किया 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5 से। अब यहाँ पे आपने जो लॉ लगाया है ना वो भी लिख लीजिए, ताकि टीचर को पता पड़े कि हमको ये लॉ की नॉलेज है कि भाई हमने इस लॉ से किया है। अब देखिए कि a रेज टू दी पावर, अब a के ऊपर a तो हमारा बेस है, कॉमन है, और ये इसकी जो पावर है m और n ये आपस में ऐड हो रही है। a तो कॉमन है और पावर जो m और n है ये आपस में ऐड हो रही है, तो ये वाला लॉ यहाँ पे हमने यूज किया है, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है आपको। अब आगे करते हैं क्वेश्चन को, देखें आगे किस तरह से करते हैं। अब आगे हम इसको करेंगे इस तरह से, पावर्स तो कर लेंगे आपस में ऐड। 2 रेज टू दी पावर क्या हो गया, 5 हो गया, और इंटू 3 रेज टू दी पावर 4 हो गया। अब क्या करा, 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे भी बेस आ रहे हैं कॉमन, यहाँ पे 2 बेस है, यहाँ भी 2 बेस है, यहाँ 3 बेस है, यहाँ भी 3 बेस है, और ये नंबर हो रहे हैं आपस में डिवाइड। अब नंबर आपस में डिवाइड होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो बेस होता है उसको तो ले लेते हैं कॉमन, बेस को ले लेते हैं कॉमन, और पावर्स आपस में कर देते हैं सबट्रैक्ट। अब जैसे यहाँ पे
न्यूमरेटर पे पावर है 2 5 और डिनोमिनेटर पे भी पावर है 5। बेस कॉमन था, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हमने ले लिया यहाँ पे कॉमन ले लिया बेस। और न्यूमरेटर पर 5 पावर था, डिनोमिनेटर पे भी 5 पावर थी, हमने इस तरह से लिख ली। इसी तरह से यहाँ पे इनटू का साइन लगाइए, 3 बेस है कॉमन, पावर क्या है 3, न्यूमरेटर के बेस पे 4 और डिनोमिनेटर के बेस पे कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है 1। समझ आ गया ना आपको? ठीक है, 2 बेस था कॉमन, यहाँ लिख लिया, पावर्स न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को कर दिया माइनस। 3 बेस कॉमन था यहाँ पे, यहाँ ले लिया कॉमन और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को कर दिया माइनस। यहाँ पे कौन सा लॉ वर्क कर रहा है? यहाँ पे लॉ कर रहा है अगर पावर्स अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं नंबर, बेस सेम है और नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाती है। तो ये वाला जो लॉ है ये वर्क कर रहा है। बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और डिवाइड कर रहे हैं हम, तो न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाती है। अब आप देखिए यहाँ पे हम इसको आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, 2 रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0 हो जाएगा, 2 रेज टू दी पावर 0 और 3 रेज टू दी पावर 3, क्योंकि 4 में से 1 गया तो 3। अब भाई 2 रेज टू दी पावर 0 का मतलब क्या होता है, बता चुकी हूँ ना, किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर लगी है तो उसका मतलब तो 1 होता है। किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर लगी है तो उसका मतलब 1 है। 3 के ऊपर पावर 0 लगी है, एक नंबर है 3 रेज टू दी पावर 0 या फिर एक नंबर है 15 रेज टू दी पावर 0, या तो उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 0 का मतलब क्या है, 1 है। और 3 रेज टू दी पावर 3 यहाँ पे आप इस तरह से लिख लीजिए। इसको अपन सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि आंसर हमें देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आप देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, 3 रेज टू दी पावर 3 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 3 रेज टू दी पावर 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 3 रेज टू दी पावर 3 ही मिलेगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर मिलता है जो कि नंबर होता है। तो हमारा आंसर हो गया 3 रेज टू दी पावर 3। अब पार्ट 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि लार्ज ब्रैकेट में क्लोज हो रहे हैं और 2 नंबर और आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। लार्ज ब्रैकेट में क्लोज हो रहे हैं 2 नंबर और आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। नंबर क्या है, 5 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम इटसेल्फ, है ना। 5 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम विथ इटसेल्फ इनटू 4 रेज टू दी पावर 4। ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई और फिर ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं 5 रेज टू दी पावर 7 से। अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा लॉ वर्क कर रहा है, टेकिंग पावर ऑफ पावर वाला लॉ वर्क कर रहा है, जहाँ पे क्या हो रही है, 2 पावर आपस में, पावर के ऊपर भी पावर लगी हुई है। तो यहाँ पे उस लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे 5 और पावर्स को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई और इनटू लिखेंगे और 5 रेज टू दी पावर 4 लिखेंगे और ये डिवाइड हो रहा है 5 रेज टू दी पावर 7। ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग ये लिखा मैंने इस तरह से इसको, ये हमारा लॉ है कि बेस के ऊपर अगर 2 पावर है, बेस है एक बेस है उसके ऊपर एक पावर लगी है m, ये हो रहा है ब्रैकेट के अंदर क्लोज, और इस बेस के ऊपर भी एक पावर और लगी है, ए रेज टू दी पावर m के ऊपर अगर एक पावर और लगी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि पावर के ऊपर भी पावर लगी है। और ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स को कर देते हैं मल्टीप्लाई और इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ए m इंटू एन। बता चुकी हूँ ना ऐसा क्वेश्चन, ए m इंटू एन इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी तो यही कंडीशन बन रही है, तो मैंने क्या करा, 5 बेस है, इसके ऊपर पावर 2 पावर लगी हुई है तो इसको मैंने लिख दिया 5 2 इंटू 3 और ये हो गया 5 रेज टू दी पावर 4 और ये डिवाइड हो रहा है 5 रेज टू दी पावर 7 से। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा 5 रेज टू दी पावर 6, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, इंटू 5 रेज टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा 5 रेज टू दी पावर 7। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं ये नंबर। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, ऊपर वाले सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले में आप क्या देख रहे हैं, ऊपर वाले नंबर्स में आप देख रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, यहीं कर लेते हैं, नीचे करते हैं।
ठीक है। ऊपर वाले नंबर्स में आप देख रहे हैं कि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और नंबर हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या करते हैं, बेस को तो ले लेते हैं कॉमन और पावर्स को कर देते हैं ऐड। कर चुके हैं ना हम ऐसे क्वेश्चन। और नीचे जो डिवाइड हो रहा है 5 रेज टू दी पावर 7, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। कौन सा लॉ वर्क कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे लॉ वर्क कर रहा है बेस कॉमन है तो बेस हो गया हमारा a और पावर डिफरेंट है तो पावर हो गई m और n और ये हो रही है आपस में ऐड। मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो बेस को ले लेते हैं कॉमन और पावर्स हो जाती हैं आपस में ऐड। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे हम इसे, 5 रेज टू दी पावर 10 हो गया स्टूडेंट और ये डिवाइड हो रहा है 5 रेज टू दी पावर 7। अब देखिए, अब यहाँ पे डिवाइड वाला लॉ वर्क करेगा, इसीलिए मैंने आपको लॉ बहुत ही डिटेल में समझाए थे एक्सपोनेंट एंड पावर के, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक्सपोनेंट एंड पावर के लॉ के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं। अब बेस सेम है और हम कर रहे हैं डिवाइड, तो आप देखिए 5 रेज टू दी पावर 10 माइनस 7। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा लॉ वर्क कर रहा है भाई, डिवाइड करते समय बेस कॉमन है, बेस तो कॉमन है 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो बेस तो अब मान लीजिए a है और जो न्यूमरेटर की पावर है उसमें से डिनोमिनेटर की पावर हो गई माइनस। डिवाइड करते समय बेस ले लेते हैं कॉमन और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को कर देते हैं माइनस। तो यहाँ पे हमने यही तो किया है, बेस ले लिया कॉमन और न्यूमरेटर पे पावर थी 10 और डिनोमिनेटर पे पावर थी 7, इसको हमने कर दिया आपस में माइनस। अब हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा, आंसर हमको मिल जाएगा 5 रेज टू दी पावर 3, क्योंकि 10 में से 7 माइनस होगा तो 3 मिलेगा और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि आंसर हमें देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब देखिए क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 और 2 तो हमने कर लिया है स्टूडेंट। अब हम पार्ट 3, 4 अपनी अगली स्लाइड में क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 और 4 भी देख लेते हैं। पार्ट 3 कह रहा है 25 रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू दी पावर 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना इजी हो जाएगा। तो भाई 25 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 भी 25 ही होता है और उसके ऊपर पावर लगा देती हूँ 4 और डिवाइडेड बाय 5 रेज टू दी पावर 3। अब मैं इसको और अच्छे से सॉल्व करूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 रेज टू दी पावर 4 इंटू 5 रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू दी पावर 3, है ना, डिवाइडेड बाय 5 रेज टू दी पावर 3, क्योंकि ये जो पावर है वो इस 5 के ऊपर भी लगी है और इस 5 के भी ऊपर लगी है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 5 रेज टू दी पावर 4 इंटू 5 रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू दी पावर 3। और यहाँ पे हम क्या, अब इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप देखिए कि ये 5 रेज टू दी पावर 4 और ये 4, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, इस बेस को तो ले सकती हूँ कॉमन, यहाँ पे बेस कॉमन है तो यहाँ बेस को तो मैंने ले लिया कॉमन और जो पावर है उनको आपस में कर दिया ऐड। मल्टीप्लाई करते समय हम ऐसा कर सकते हैं ना कि बेस सेम है तो उसको ले लिया कॉमन और पावर्स को आपस में कर दिया ऐड और अपॉन लिख लिया 5 रेज टू दी पावर 3। कौन से लॉ के अकॉर्डिंग किया हमने इसको, हमने किया मल्टीप्लाई करते समय बेस ले लिया कॉमन और पावर्स को कर दिया ऐड। m और n पावर है, माना बेस है a और m और n पावर है, उनको हमने कर दिया ऐड। यहाँ पे बेस है 5 और m और n पावर है, उनको हमने कर दिया ऐड। m है ना, तो आपको क्या मिला, m और n पावर को ऐड करने पे आपको मिल गया 5 रेज टू दी पावर आपको 8 मिल गया। 5 रेज टू दी पावर यहाँ पे 8 मिल गया आपको। अपॉन क्या है, डिवाइड किससे हो रहा है, 5 रेज टू दी पावर 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हमने इसको किस तरह से करेंगे, 5 रेज टू दी पावर 8 जो है वो 5 रेज टू दी पावर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बेस तो हो गया कॉमन और पावर्स आपस में हो गई सब्ट्रैक्ट। कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ, डिवाइड करते समय अगर बेस सेम हो, बेस सेम है और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देते हैं डिवाइड करते समय। बेस सेम हो तो न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देते हैं डिवाइड करते समय। तो यहाँ पे हमने यही किया है, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस किया है और हमारा आंसर हो गया 5 रेज टू दी पावर 5।
5 के ऊपर भी 5 पावर लग गई है, ठीक है। ये हमारा आंसर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो पार्ट 3 हो गया है। पार्ट 4 भी देख लेते हैं। पार्ट 4 कह रहा है 3 इंटू 7 रेज टू दी पावर 2 इंटू 11 रेज टू दी पावर 8 21 इंटू 11 रेज टू दी पावर 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे भी जितने भी नंबर्स है उनको आप प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए 3 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो इसको हम ऐसे ही ले लेंगे। 7 रेज टू दी पावर 2 ऐसे लिख लेंगे और 11 रेज टू दी पावर 8 ऐसे लिख देंगे। अब 21 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 इंटू 3 लिख सकती हूँ और 11 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 11 रेज टू दी पावर 3 लिख सकती हूँ। इस तरह से लिख सकती हूँ मैं इसको। अब ये सारे नंबर हो गए प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर हो गए ये सारे। अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे बेस सेम आ रहे हैं। देखिए डिवाइड करते समय बेस सेम आ रहे हैं। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ 11 है और यहाँ भी 11 है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि देखिए 3 के ऊपर पावर 1 है और इस 3 के ऊपर भी पावर 1 है, तो इस 1 पावर में से 1 पावर को माइनस कर देंगे, ठीक है। हम डिवाइड कर रहे हैं, इस 3 के ऊपर पावर 1 है और इस 3 के ऊपर भी पावर 1 है, तो 1 पावर में से 1 पावर को कर दिया माइनस। यहाँ पे 7 के ऊपर पावर 2 है और इस 7 के ऊपर कितनी पावर है, 1 है, तो यहाँ भी मैंने 7 रेज टू दी पावर 2 में से 7 रेज टू दी पावर 1 को कर दिया माइनस। और आप देखिए यहाँ पे 11 के ऊपर पावर 8 है और यहाँ 11 के ऊपर पावर कितनी है, 3 है, तो 8 में से 3 पावर को माइनस कर दिया। कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, डिवाइड करते समय अगर बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, बेस सेम हो तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देते हैं। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग ही हमने इसको किया है। बेस सेम था तो यहाँ पे 1 पावर थी, तो यहाँ भी 1 पावर थी, आपस में माइनस हो गई। बेस सेम था, ये दोनों बेस सेम थे, तो यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो गई। यहाँ कुछ भी पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 पावर है। यहाँ पे बेस सेम था, इन दोनों का बेस सेम था, तो न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो गई। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा आ जाएगा 3 रेज टू दी पावर 0, क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0 मिलेगा। और ये हो गया मेरा 7 रेज टू दी पावर 1, है ना। 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई 1 का कोई सेंस नहीं है। 7 रेज टू दी पावर 1 का मतलब क्या है कि 7 1 टाइम, तो 1 टाइम तो अपन ने ऑलरेडी लिख दिया है। अब 11 रेज टू दी पावर 8 का 8 माइनस 3 का मतलब क्या है, 11 5 टाइम, ठीक है, क्योंकि 8 में से 3 माइनस होता है तो हमें 5 मिलता है। अब 3 रेज टू दी पावर 0 का मतलब क्या हुआ, बता चुकी हूँ ना मैं। आप किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर होती है तो इसका मतलब होता है 1, और ये है 7 इंटू 11 रेज टू दी पावर 5। अब स्टूडेंट हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमें देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आंसर मेरा होगा 7 इंटू 11 रेज टू दी पावर 5। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट, ये है हमारा आंसर। तो हमने हमारे क्वेश्चन 2 का 3 और 4 पार्ट कर लिया है। अब हम 5 और 6 पार्ट भी देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन 2 का 5, 6, 7, 8 पार्ट देख लेते हैं। इसमें 12 पार्ट है स्टूडेंट, तो हम फटाफट कर लेते हैं सारे पार्ट। तो देखिए 5 पार्ट क्या कह रहा है, 3 रेज टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3 रेज टू दी पावर 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर हो रहे हैं डिवाइड और बेस है कॉमन। तो अब सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे नंबर हो रहे हैं मल्टीप्लाई और बेस है कॉमन। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हमारे लिए इजी रहेगा। 3 रेज टू दी पावर 7 हमने ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे 3 रेज टू दी पावर 4 और 3 रेज टू दी पावर 3 जो है, इसमें हम क्या करते हैं, बेस ले लेते हैं कॉमन और पावर्स को कर देते हैं ऐड। क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई करते समय, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उस समय क्या करते हैं हम, अगर बेस कॉमन हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते समय अगर बेस कॉमन हो तो हम बेस को तो ले लेते हैं, बेस सेम हो तो बेस को ले लेते हैं कॉमन और पावर्स को कर देते हैं ऐड। और पावर्स को हम ऐड करते हैं इस तरह से m प्लस n, ठीक है स्टूडेंट, m और n लिखेंगे और इस तरह से हमारी पावर हो जाएंगी ऐड। अब आप देखिए कि यहाँ पे हम अब एक लाइन इसको और लिखेंगे ताकि ये अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाए, फिर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इक्वल 3 रेज टू दी पावर 7 और डिवाइडेड बाय 3 रेज टू दी पावर 7, क्योंकि 4 और 3 भी तो 7 ही होता है। अब हम इसको
कौन से लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे सिंप्लीफाई? यहाँ पे हम करेंगे, ये डिवाइड हो रहे हैं, इनके बेस सेम है, तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? बेस तो ले लिया कॉमन और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को कर दिया माइनस, और हमें क्या मिला? हमें मिला 3⁻0। तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज किया? यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज कर लिया स्टूडेंट? यहाँ पे हमने लॉ यूज किया ए बेस जो कि कॉमन है, और न्यूमरेटर हमारा m है और डिनोमिनेटर है n, और तो m में से n माइनस हुआ तो हमें ये मिला। ठीक है, तो यहाँ पे बेस हमारा क्या था? 3 था, तो 3 को हमने ले लिया कॉमन, और न्यूमरेटर में 7 था, डिनोमिनेटर में भी 7 था, तो 7 में से 7 माइनस हुए तो हमें मिला 0। तो 3⁻0 का मतलब क्या होता है? 3⁻0 को हम और क्या लिख सकते हैं? और हम इसको लिख सकते हैं 1। तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, आप 3⁻0 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 का आंसर। अब 6 देखिए, 3⁻0 प्लस 3⁻0 प्लस 3⁻0, इनको करना है आपको ऐड। तो देखिए 2⁻0 को मैं 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर लगी है तो उसका मतलब होता है 1। तो 2⁻0 का मतलब 1 है, 3⁻0 का मतलब भी 1 है, और 4⁻0 का मतलब भी 1 ही है। अब इस तीनों 1 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है, सिंपल है ना? आ गया हमारा आंसर। आगे देखते हैं। अब देखिए 2⁻0 का मतलब 1 होता है, और 3⁻0 का मतलब भी 1 होता है, और 4⁻0 का मतलब भी 1 होता है, और ये तीनों 1 हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? हमें आंसर मिल जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, फटाफट हो जाएंगे स्टूडेंट, और हमने कर भी लिए। अब आगे देखिए 3⁻0 का मतलब होता है 1, प्लस हो रहा है आपस में 2⁻0 का मतलब भी 1 होता है, और यहाँ मल्टीप्लाई 5⁻0 का मतलब भी 1 ही होता है। अब आपको क्या मिला? आप इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपको 2 मिल गया, मल्टीप्लाई 1 हो गया। देखिए 3⁻0 मतलब 1, 2⁻0 मतलब भी 1, आपस में हो रहे हैं प्लस, प्लस का साइन लगाया, इनटू का साइन लगाया। 5⁻0 का मतलब भी 1 होता है, समझ पा रहे हैं ना आप? 1 को 1 से ऐड किया तो 2 मिला, मल्टीप्लाई 1। अब 2 और 1 को जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। बस यही हमारा आंसर, सिंपल। तो हमने 5, 6, 7, 8 पार्ट कर लिया है, अब हम बाकी के पार्ट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 9, 10, 11, 12 भी देख लेते हैं। देखिए 2⁸ इंटू a⁵ डिवाइडेड बाय 4�3 इंटू a⁵। इस क्वेश्चन को आपको करना है सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स होते हैं उनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, उनको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि ये इजी हो जाए सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो 2 को तो आप ऐसे ही लिख लीजिए। a⁵ को भी आप इसी तरह से लिख लीजिए, अपॉन कीजिए 4 को आप लिख लीजिए 2 इंटू 2 और उसके ऊपर पावर लगा दीजिए 3, और a को आप लिखिए कुछ इस तरह से a⁵। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसको और किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 2⁸ a⁵ डिवाइडेड बाय 2⁵ इंटू 2⁵ इंटू a⁵, इस तरह से। अब आगे क्या करना है हमें? इसी क्वेश्चन को आगे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? यहाँ करते हैं हम 2⁸ को मैं लिख लूंगी इस तरह से, और a⁵ को मैं लिखूंगी इस तरह से। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, हमने भी मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर हो जाती है ऐड। आपको पता पड़ गया ना अब तक तो कि अगर बेस सेम है और आपस में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, और इनटू a⁵। यहाँ पे आप लिख भी दीजिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमने कौन से लॉ के अकॉर्डिंग किया। ये हमने किया है कौन से लॉ के अकॉर्डिंग? यहाँ पे एरो लगा के आप बता दीजिए कि ये हमने किया है
ए एम प्लस एन, है ना, बेस कॉमन हो तो ए एम प्लस एन लॉ के अकॉर्डिंग इसको मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम इसको किस तरह से करेंगे। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे 2 रेज़ टू दी पावर 8 इंटू ए रेज़ टू दी पावर 5 और यहाँ पे लिखेंगे 2 रेज़ टू दी पावर 6 और a रेज़ टू दी पावर 3 और यहाँ पे देखिए 2 रेज़ टू दी पावर जो 8 है। अब हम आगे क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बेस तो सेम है, यहाँ पे बेस सेम है और यहाँ पे भी बेस सेम है, और बेस सेम हो तो हम डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को। तो यहाँ बेस तो मैंने ले लिया कॉमन 2 और न्यूमरेटर पे 8 था, डिनोमिनेटर पे 6 था, तो मैंने इसको लिख दिया इस तरह से। और यहाँ पे बेस a कॉमन था तो मैंने उसको ले लिया यहाँ पे कॉमन, बेस a सेम था तो मैंने उसको ले लिया कॉमन, और न्यूमरेटर की पावर थी 5, डिनोमिनेटर की पावर थी 3, इसको आपस में कर दिया सब्ट्रैक्ट। ठीक है, पावर्स हो गई आपस में सब्ट्रैक्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे हम इसको किस तरह से करेंगे, 2 रेज़ टू दी पावर 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 2 बचा, और a रेज़ टू दी पावर 2, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो भी 2। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड वर्ड बोल रही हूँ तो अभी वो गलत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ये पावर आप जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 टाइम होगा और ये होगा 6 टाइम, और पावर अगर दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर भी डिवाइड ही हो रही है। तो अगर यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट की जगह डिवाइड वर्ड बोल रही हूँ तो वो गलत नहीं है, क्योंकि भाई इस पावर को भी मैं 8 टाइम लिखूंगी। अगर 2 रेज़ टू दी पावर 8 है तो मैं उसको 8 टाइम लिखूंगी, 2 रेज़ टू दी पावर 6 है तो मैं उसको 6 टाइम लिखूंगी। और अगर ये नंबर आपस में कट हो रहे हैं तो ये पावर भी तो आपस में कट हो रही है, तो यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट की जगह डिवाइड वर्ड बोल रही हूँ तो वो गलत वर्ड नहीं है। ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्ट वर्ड आपके लिए इसलिए बोला जाता है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से माइनस हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कि 2 रेज़ टू दी पावर 2 है और a रेज़ टू दी पावर भी 2 है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो कि बेस तो डिफरेंट है और पावर सेम है, तो बेस तो डिफरेंट है तो डिफरेंट बेस को तो लिख लीजिए ब्रैकेट में, और उसके ऊपर जो पावर है उसको आप ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए, और यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमने कौन कौन से लॉ लगाए हैं उनको भी हम लिख लेते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे मैंने कौन सा लॉ यूज किया है, इन नंबर्स को डिवाइड करते समय a(m-n) ये वाला लॉ यूज किया है। डिवाइड बेस सेम है और सेम बेस को डिवाइड करते समय हमने इस लॉ को यूज किया है। और यहाँ पे बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हमने कौन सा लॉ यूज किया है, ए बी और ये वाला। ठीक है, ए बी रेज़ टू दी पावर 2 ये लॉ मैंने यूज किया है। ठीक है, हो गया। अब इस तरह से हमने इसका पार्ट 9 कर लिया है। अब हम पार्ट 10 भी देख लेते हैं। क्लियर हो गया ना आपको, ये वाला तो मैंने बेस सेम था, डिवाइड कर रहे थे तो हमने क्या करा, बेस को कॉमन लिया और न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस किया। यहाँ पे बेस डिफरेंट थे लेकिन पावर सेम थी, तो हमने a इंटू बी वाला, क्योंकि यहाँ पे बेस डिफरेंट है तो यहाँ भी बेस डिफरेंट है, डिफरेंट बेस के ऊपर सेम पावर लगा के इस लॉ के अकॉर्डिंग इसको हमने सॉल्व किया। डिफरेंट बेस को तो लिखा ब्रैकेट में और उसके ऊपर जो पावर थी उसको हमने इस तरह से लिख दिया। हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 9 हो गया है। पार्ट 10 देख लेते हैं। a raised to the power 5 divided by a raised to the power 3 क्लोज इनटू ब्रैकेट इनटू a raised to the power 8। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे a raised to the पावर 5 और a raised to the पावर 8 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके बेस सेम है ना, ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं इतना तो आपको पता ही है, और इनके बेस सेम है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम इक्वल का साइन लगाएंगे, a रेज़ टू दी पावर 8 में से माइनस कर देंगे 5 को और अपॉन लिखेंगे a रेज़ टू दी पावर 3। अब आप देखिए कि यहाँ मैंने कौन सा लॉ यूज किया है, यहाँ पे मैंने लॉ यूज किया है, नहीं स्टूडेंट यहाँ माइनस नहीं करेंगे, बेस सेम है ना, तो हम तो क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई करते समय तो पावर हम ऐड करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 8 + 5। ठीक है, 5 + 8 लिखिए चाहे 8 + 5 लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज करा है, हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है, पावर
तो पावर को हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो बेस को तो हमने बेस सेम है, इनको ले लिया, बेस को ले लिया हमने कॉमन और पावर्स को आपस में कर दिया ऐड। तो ए एम प्लस एन लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे, ए है ना, तो हमारा कॉमन बेस हमने ले लिया ए और पावर्स एम और एन की तरह थी तो इनको हमने कर दिया ऐड और ए रेज टू दी पावर 3 नीचे ले दिया। अब आप देखिए कि ए रेज टू दी पावर 13 हमारा आंसर आ गया और ए रेज टू दी पावर 3 डिवाइड हो गया, से डिवाइड हो रहा है, ए रेज टू दी पावर 13 ए रेज टू दी पावर 3 से डिवाइड हो रहा है। अब आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, बेस सेम है पावर है डिफरेंट, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पावर सेम भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेस सेम है तो ऐसी कंडीशन में हम ये वाला लॉ लगाते हैं, डिवाइड करते समय न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देते हैं। कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ है हमारा ए एम माइनस एन, ठीक है, हमारा बेस है ए और हमारा न्यूमरेटर है m और डिनोमिनेटर है n, तो उस हिसाब से आप देखिए कि डिवाइड कर रहे हैं, बेस कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर था 13 डिनोमिनेटर था 3, तो न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस किया तो आंसर मिला a रेज टू दी पावर 10, तो a रेज टू दी पावर 10 हमारा आंसर है। तो आप देख रहे हो कि एक्सपोनेंट एंड पावर के लॉ यूज करके किस तरह से हम सभी क्वेश्चंस फटाफट कर पा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये लॉ वर्क करते हैं। अब तक तो आपको ये क्वेश्चन करते में सारे लॉ रट गए होंगे, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली करते हैं ना तो लॉ वैसे याद करने से नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पूरे रट जाते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन को कि 4 रेज टू दी पावर 5 है और नीचे भी 4 रेज टू दी पावर 5 है और फिर इनटू है a रेज टू दी पावर 8 इंटू बी रेज टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय ए रेज टू दी पावर 3 इंटू बी रेज टू दी पावर 2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई ये 4 रेज टू दी पावर 5 और 4 रेज टू दी पावर 5 डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं तो इनको कट कर सकती हूँ आपस में, है ना, तो अगर मैं इनको कट करूंगी तो बचेगा क्या, ये तो हो गया आपस में कट, है ना। अब बचा क्या, ए रेज टू दी पावर 8 इंटू बी रेज टू दी पावर 3 बचा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, a रेज टू दी पावर 3 इंटू बी रेज टू दी पावर 2। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, बेस कॉमन आ रहा है डिवाइड करते समय, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, तो अब बेस कॉमन आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो हमारा कौन सा लॉ, ये वाला लॉ a m माइनस n, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, a रेज टू दी पावर 8 माइनस 3 इंटू बी रेज टू दी पावर 3 माइनस 2, ठीक है, समझ गए ना आप, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग किया, बेस कॉमन है, हम कर रहे हैं डिवाइड, तो क्या करा, बेस कॉमन है तो बेस को तो माना a और न्यूमरेटर हुआ m और डिनोमिनेटर हुआ n, ये हो गया आपस में सब्ट्रैक्ट, तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग कॉमन बेस a लिया, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को किया माइनस, इसी तरह से कॉमन बेस b लिया, न्यूमरेटर पे पावर थी 3 डिनोमिनेटर पे पावर थी 2, इनको आपस में कर दिया माइनस। अब माइनस करने पे आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 8 में से 3 जाता है तो हमको क्या मिलता है 5 इंटू, और b में से अगर आपका 3 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1, b के ऊपर b में से 2 गया तो आपको क्या मिलेगा, b 3 में से 2 गया तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे अब आप क्या करेंगे इसको कि बेस डिफरेंट है, और तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा लॉ लगा सकते हैं, लेकिन पावर भी यहाँ पे डिफरेंट है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे पावर भी डिफरेंट है, ठीक है, b और ये, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, बस हमारा यही आंसर हो जाएगा, a हमारा आंसर बन जाएगा a रेज टू दी पावर 5 इंटू बी, क्योंकि b के ऊपर तो कोई पावर ही नहीं है ना, तो हमारा आंसर फिर यही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा आंसर बन गया a रेज टू दी पावर 5 इंटू बी, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्वेश्चन 11 भी कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखें 12 क्वेश्चन क्या कहता है। 12 क्वेश्चन में कहा जा रहा है a रेज टू दी पावर 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 रेज टू दी पावर जो मेरा 3 है, इसके ऊपर एक पावर और लगी है 2,
है ना। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3 और उसके पार्ट है ना, और उसके ऊपर मल्टीप्लाई इटसेल्फ 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई इटसेल्फ 2 टाइम, है ना। 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टाइम इटसेल्फ, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे पावर के ऊपर भी पावर हम लगा सकते हैं। इसके ऊपर तो पावर है इस 2 के ऊपर, ये वाली पावर और हमने यहाँ पे लगाती, और इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, समझ आ रहा है ना आपको। अब यहाँ पे अगर इस तरह से पावर के ऊपर पावर होती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं पावर्स को मल्टीप्लाई। देखिए हम कैसे करेंगे, 3 इंटू 2 लिख देंगे और 2 रेज़ टू दी पावर 2 लगा देंगे। अब आप ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 6 और ये हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 2, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और ये हो जाएगा 2। अब आप देखिए कि बेस सेम है और पावर है डिफरेंट, तो और हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो कौन सा लॉ वर्क कर जाएगा, ये वाला लॉ वर्क करेगा। तो इस लॉ को आप यहाँ पे लिख लीजिए कि पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लॉ भी लिख देंगे। यहाँ पे 2 बेस कॉमन ले लिया, 6 प्लस 2 किया, 6 प्लस 2 किया तो आपको क्या मिला, 6 प्लस 2 किया तो मुझे मिला 2 रेज़ टू दी पावर 8। मेरा आंसर क्या बन गया, 2 रेज़ टू दी पावर 8 मेरा आंसर बन गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखिए कि ये आंसर हमारा आ गया है, और कौन से लॉ के अकॉर्डिंग आया ये आंसर हमारा, हमें ये आंसर मिला है ये वाला इस लॉ के अकॉर्डिंग ए, क्योंकि बेस सेम था और हम कर रहे थे मल्टीप्लाई, तो हमें आंसर मिला m प्लस n जो पावर थी उनको हमने कर दिया 8। बेस सेम था, 2 बेस था तो उसको तो हमने ले लिया कॉमन, और है ना जो पावर्स थी उनको आपस में कर दिया ऐड। तो यहाँ पे इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है, बेस कॉमन लिया, पावर्स को ऐड किया और आंसर मिल गया ये। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये जो चैप्टर है 11.2, इसके हमने इसके जो क्वेश्चन 2 था उसके हमने 1 से लेकर 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं हमारी अगली स्लाइड में, अगले वीडियो में हम मिलते हैं, वहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन 3। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।